नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। हर एक खबर सही और सटीक वही खबर दूंगा जो पूर्णतः सही और सटीक होगा। तभी वीडियो अपलोड करूंगा जब मुझे सबसे ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, जिसमें कुछ सत्यता होगी। वही खबर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आप भ्रमित न रहे। अगर आप भर्ती परीक्षाओं से लेकर मौसम विभाग तक की जानकारी चाहते हैं, देश की ऐसी पॉपुलर खबर चाहते हैं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि भर्ती परीक्षाओं से लेकर हर एक खबर मेरे द्वारा वही आपको बताया जाता है जिसमें कुछ सत्यता होती है। असत्य खबर, फेक न्यूज इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। मेरा काम है आप भ्रमित ना हो, आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसआई परिणाम को लेकर। आखिरकार एसआई परिणाम को क्यों रोक दिया गया? आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीओ में सब इंस्पेक्टर एसआई और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं को बड़ा झटका लगा है। सभी को पता है, एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग एसआई भर्ती 2024 का परिणाम 16 मई से घोषित नहीं कर सका, तो दूसरी ओर 2025 की भर्ती के लिए आवेदन संबंधित तिथि में 3 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो सका है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो है आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एसआई भर्ती 2024 के लिए 8 से 28 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। आपको मालूम होगा 2 सितंबर 2024 को पहले चरण का परिणाम घोषित किया गया। शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम 3 फरवरी को जारी किया गया 2025 में। हालांकि इससे असंतुष्ट 144 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस बीच आयोग ने पीटी पीएचटी में सफल अभ्यर्थियों की 8 मार्च को पेयर 2 परीक्षा करा ली। बाद में कोर्ट के आदेश पर पीटी पीएचटी में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया गया। उसके बाद पेयर 2 का परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका। अब सारा जो मामला है, सारा कांड जो है इसमें, वही कोर्ट वाला है। एक कोर्ट की वजह से ही सब कुछ इसमें फंसा पड़ा है और परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। क्योंकि दोबारा 144 का रिजल्ट जो है, जिसमें साफ मैं आपको बता दूं 144 अभ्यर्थी जो असंतुष्ट थे वो कोर्ट में याचिका दायर किए थे। और इसी बीच जो है पीटी पीएचडी में सफल अभ्यर्थियों की 8 मार्च को पेपर 2 की परीक्षा करा ली गई। बात समझे, पेपर 2 की परीक्षा करा ली गई। तो बाद में कोर्ट के आदेश पर पीटी पीएचडी में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया गया। उसके बाद पेपर 2 का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। सोचने का विषय है और सारा मामला कोर्ट में है। अभी इसमें कम से कम कुछ महीने और डिले हो सकते हैं, उसके बाद आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और स्टेनोग्राफर की एक बड़ी खबर है, 2123 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं का सर्वे जो है 14 अगस्त से स्टार्ट होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए जारी किया है कार्यक्रम। छुट्टी भी अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस बीच में जो है कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। और सरकार जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए इसी समय से तैयारी शुरू कर चुकी है। इसका बिगुल बज चुका है। घर घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित मसौदा तैयार करके 14 अगस्त से लेकर 29 सितंबर के बीच 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। 50,000 नौकरी को लेकर जो है रेलवे में 50,000 नौकरियों की बहार आने वाली है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सभी को पता होगा। इधर प्रधानमंत्री जी रोज नियुक्ति पत्र की बात करते हैं। अब 2 करोड़ तो पता नहीं, लेकिन ये 50,000 नियुक्ति पत्र, 51,000 नियुक्ति पत्र, हमेशा खबरें आती रहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बांट रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी बांट रहे हैं। अब भैया यह बांटने वाले हैं। अब इस वित्त वर्ष के आखिरी यानी कि अगले साल मार्च तक रेलवे में 50,000 से अधिक नौकरियां देने की तैयारी, यानी कि एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और रेलवे भर्ती बोर्डों की ओर से कराई गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में नवंबर 2024 से अब तक 1.86 करोड़ उम्मीदवार शामिल हुए हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी, जब 2026 में और 27 में चुनाव होगा यूपी का। उससे पहले आपको देश में एक बड़ी भर्ती देखने को मिल जाएगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ 51,000 नियुक्ति पत्र को लेकर। जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए कि मैं भी रोजगार दे रहा हूँ, इसका नाम दर्ज करवाने के लिए पेपर में बड़े बड़े हेडिंग में और बड़े बड़े होर्डिंग के साथ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 16वें
रोजगार मेले के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब यह नियुक्ति पत्र जो है कंपनियों में है, रोजगार मेले के माध्यम से दिया, यानी कि कंपनियों को लेकर। अब ये कंपनी का क्या भरोसा, 10,000 देंगे, 6,000 देंगे, 12,000 देंगे, कब तक रहेगी नौकरी, कोई भरोसा नहीं है। सबसे जरूरी है कि नौकरी मिले तो परमानेंट मिले, और अभ्यर्थी परमानेंट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्या परमानेंट नौकरी दे रही? उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि उतना बुरा हाल पूरे देश में किसी भी राज्य का नहीं होगा। तो आप सोचिए, जब उत्तर प्रदेश का इतना बुरा हाल है तो आखिरकार बीजेपी शासित राज्यों का कितना बुरा हाल होगा। अगर बीजेपी शासित राज्य, यानी कि अब बिहार की मान ली, बिहार में खूब वैकेंसी आ रही हैं, अगर गठबंधन की सरकार नहीं होती, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती, तो आप मान कर चलिए बिहार में भी स्कूल बंद होने शुरू हो जाते और वैकेंसियों का बंटाधार हो जाता, वैकेंसी आनी बंद हो जाती है। गारंटेड मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्थिति है। ज़्यादा कुछ इसके संबंध में बोलूँगा नहीं। जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, मर्ज के नाम पर मर्ज दिया जा रहा है, मानसिक मर्ज दिया जा रहा है, उस प्रकार से किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। वैसे जो गोदी मीडिया है या जो गोदी पेपर मीडिया है, वो भले ही दिखा दे कि इस राज्य में हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल जात और धर्म के नाम पर इस देश के युवा भटक गए और अपनी जिंदगी, अपना कैरियर खो बैठे हैं। ये सत्य है, इसको कोई माने या ना माने। अब मैं एक महत्वपूर्ण खबर आपको और देना चाहता हूं, यूपी टीजीटी पीटी भर्ती को लेकर। देखिए, यूपी टीजीटी पीटी भर्ती 2025 क्या रद्द हो सकती है? बड़ा सवाल है और इसके संबंध में कई प्रतियोगी छात्र हमसे जानकारी मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी टीजीटी पीटी भर्ती 2025 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करते रहिए। अभी परीक्षा भर्ती रद्द होने को लेकर कोई खबर नहीं, लेकिन रद्द भी हो सकती है भविष्य में। अगर ये परीक्षा ही नहीं करवा पाएंगे और ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा तो यह मान कर चलिए कि भर्ती रद्द हो जाएगी। मैं गारंटेड कह सकता हूं कि भर्ती जो है रद्द हो जाएगी। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द यूपी टीजीटी पीटी की परीक्षा हो जाए, नहीं तो भर्ती रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता है, यह गारंटेड है। तो अभी देखना होगा। वैसे इनका प्लान था कि 2026 से 2027 चुनाव के ठीक 6 महीने के पहले इस भर्ती को पूरी तरह से कंप्लीट करने का, और इससे 27 के चुनाव में इस भर्ती का जिक्र किया जा सके कि हमने इतनी शिक्षक भर्तियां की हैं, इतनी शिक्षक भर्तियों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। और देखिएगा, सीएम योगी ही नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, यह भी मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, 18 साल के बालकों के लिए बड़ा ऐलान, नौकरी भूल जाओगे। अब नौकरी आपको करने की क्या आवश्यकता है? जब आप 18 साल के हो गए हैं, तब भी आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, 0 इंटरेस्ट पे जो है, आपको 1 रुपये ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो नौकरी क्या, अगर बिजनेस करो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम 5 लाख रुपया ले लेते हैं तो क्या मूलधन मुझे वापस करना पड़ेगा या नहीं? अभी सरकार बता दें, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मान लीजिए मैं बिजनेस कर लिया 5 लाख रुपए देकर, और मेरी आयु 19 वर्ष है, 30 वर्ष है, या 20 वर्ष है, या 25 वर्ष है, या 18 ही वर्ष है, मैंने पूर्ण किया है, और मैंने 5 लाख रुपया ले लिया बिजनेस पर्पज। अब मेरा बिजनेस डूब गया, मुझे घाटा हो गया, तो क्या यह पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा? सीधे सीधे सरकार इसके संबंध में स्पष्ट कर दे, उसके बाद सभी अभ्यर्थी, जो सभी प्रतियोगी छात्र लोन लेना शुरू कर दें। मैं अभी से बता रहा हूँ, सभी प्रतियोगी छात्र लोन लेना शुरू कर दें। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। सटीक सही जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।